डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड के ब्रिज कोर्स के इंग्लिश सब्जेक्ट का पोस्ट टेस्ट यानी ब्रिज कोर्स का सबसे आखिरी टेस्ट को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट में सबसे पहले आप देख रहे हैं कि नेम ऑफ द स्टूडेंट है, यानी स्टूडेंट के नेम के लिए यहाँ पे स्पेस छोड़ा गया है, जगह छोड़ी गई है। फिर उसके बाद स्टूडेंट को अपना रोल नंबर लिखना है। फिर नेम ऑफ द स्कूल यानी आपको अपने स्कूल का नेम लिखना है। और फिर मार्क ऑब्टेन में टीचर, स्टूडेंट ने जितने मार्क ऑब्टेन किए, जितने मार्क स्टूडेंट को इस टेस्ट में मिले हैं तो उतना लिखेगा। तो ये जो टेस्ट है तो टोटल 25 मार्क का है, 25 मार्क का ये टेस्ट है। तो इस वीडियो में हम पूरे के पूरे 25 मार्क का इसे सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि फ्रेम एटलीस्ट 2 WH क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस, के नीचे आए हुए सेंटेंसेस से WH वर्ड के जरिए बनाया गया ये WH क्वेश्चन कम से कम 2 बनाइए। ये 5 मार्क का 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। और जो पहला सेंटेंस है कि ही कैरीड अ बंडल ऑफ क्लॉथ्स ऑन हिज हेड, कि उसने अपने सर पर कपड़ों का एक बंडल लेके गया, ढोया। तो इसका हम क्वेश्चन इस तरह बनाएंगे कि व्हाट डिड ही कैरी ऑन हिज हेड, कि उसने अपने सर पर क्या ढोया या उसने अपने सर पर क्या लेकर गया। सेकंड सेंटेंस है कि सेठ गोविंद राम वाज द ओनर ऑफ द बैंक, या सेठ गोविंद राम बैंक के ओनर थे। तो इस सेंटेंस का हम क्वेश्चन इस तरह बनाएंगे कि हु वाज द ओनर ऑफ द बैंक, के बैंक का ओनर कौन था। और थर्ड सेंटेंस है कि मिस्टर बीन स्केप्ड फ्रॉम द जेल, मिस्टर बीन जेल से स्केप हो गए, जेल से भाग गए। तो इस सेंटेंस का क्वेश्चन हम इस तरह बनाएंगे कि हु स्केप्ड फ्रॉम द जेल, कि जेल से कौन भाग गया, जेल से कौन स्केप कर गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितनी भी सेंटेंसेस आए हैं तो उसका हमने एक क्वेश्चन बनाया है WH वर्ड के जरिए। सेकंड क्वेश्चन है कि कंप्लीट द डायलॉग बाय गेसिंग द वर्ड, के नीचे आए हुए कुछ डायलॉग है तो उनको आपको वर्ड को गेस करके कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर एक डायलॉग दिया गया है और डायलॉग 2 स्टूडेंट के 2 बच्चों के बीच में हो रहा है। एक का नाम है A और दूसरे का नाम है B। तो A कह रहा है कि डू यू लाइक टू प्ले अ गेसिंग गेम, क्या तुम्हें गेसिंग गेम खेलना पसंद है, क्या तुम एक गेसिंग गेम खेलना पसंद करोगे। तो उस पर B कह रहा है कि यस श्योर, हाँ बिल्कुल। तो A उस पर कह रहा है कि आई विल टेल यू अ सेंटेंस बट इट इज़ इनकम्प्लीट, कि मैं तुमको एक सेंटेंस कहूँगा लेकिन ये सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा। यू आर जस्ट गोइंग टू गेस द मिसिंग वर्ड, तो तुमको सिर्फ जो मिसिंग वर्ड है तो उसको गेस करना होगा। तो उस पर B कह रहा है कि ओके आई गॉट इट, कि हाँ बिल्कुल मुझको समझ में आ गया। अब A यहाँ पर कुछ इंग्लिश प्रोवर्ब्स कहेगा जिसमें से एक वर्ड मिस होगा, एक वर्ड नहीं होगा, और B को ये जो वर्ड है मिसिंग वर्ड है तो वो बताकर इस सेंटेंस को या इस प्रोवर्ब को कंप्लीट करना होगा। तो A कह रहा है कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम, तो B उस पर इस प्रोवर्ब को, इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए कह रहा है कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, के भौंकने वाले कुत्ते कम ही काटते हैं। दूसरा सेंटेंस जो A कह रहा है कि एम्प्टी वेसल्स मेक मच, तो B इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए कहेंगे एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज, के खाली बर्तन बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। फिर थर्ड सेंटेंस जो A कह रहा है वो ये है कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स, तो B इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए कहेंगे अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, के एक वक्त पर लगाया गया टाका 9 टाकों से बचा देता है। यानी अगर आप वक्त पर, टाइम पर कोई काम कर लेंगे तो आपको आगे बहुत ज़्यादा दूसरे काम नहीं करना पड़ेंगे। तो यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस आए थे तो उसमें एक वर्ड मिस था और हमने उस वर्ड को यहाँ पर ऐड किया तो ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस बन गया। अगली एक्टिविटी है, ये अगला क्वेश्चन है कि रीड द पोएम एंड फाइंड आउट द आंसर्स, के इस पोएम को पढ़िए और आंसर्स को तलाश कीजिए। तो पहले हमको इस पोएम को पढ़ना है, फिर आगे कुछ क्वेश्चन दिए गए तो उसके हमको आंसर इसी पोएम से ढूंढना है। तो ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पोएम कुछ इस तरह है कि इसका टाइटल है प्रीशियस टाइम, यानी कीमती अनमोल टाइम। द प्रीशियस टाइम इज़ इन माई लिटिल हैंड, कि कीमती वक्त, अनमोल टाइम, अनमोल समय मेरे छोटे हाथों में है। फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, के जो फ्यूचर है तो वो अनसर्टेन है, उसके बारे में हमको नहीं मालूम है, वो निश्चित नहीं है। सो आई हैवेंट प्लान, तो इसीलिए मैंने अभी कुछ प्लान नहीं किया है। बायगॉन डेज आर ओवर, जो दिन गुजर चुके तो वो ख़त्म हो चुके। एंड क्लोज्ड इट्स डोर, और उन्होंने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया है, यानी अब वो वापस नहीं आने वाले। लेट्स लिव इन प्रेजेंट, तो इसीलिए अभी हम प्रेजेंट में जीते हैं। देयर इज़ अ लॉट टू एक्सप्लोर, और एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है, यानी अभी प्रेजेंट में भी हमारे लिए एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट,
जो नेक्स्ट स्टेंजा है तो उसमें कहा जा रहा है कि टाइम इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, एंड प्रीशियस और कीमती है। वेस्टिंग टाइम इज़ रिडिकुलस, और टाइम वेस्ट करना, टाइम ज़ाया करना, टाइम वेस्ट करना रिडिकुलस है, यानी ऐसी चीज़ है कि जिस पर लोग हंसेंगे। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, टाइम और टाइड किसी का भी इंतज़ार नहीं करते, यानी समय और लहर किसी का भी इंतज़ार नहीं करते। वेस्टिंग टाइम इज़ नॉट कूल और फन, और टाइम वेस्ट करना कूल नहीं है, फन नहीं है, मज़ा नहीं है। यानी टाइम वेस्ट करके हमको लगता होगा कि हम कूल बन रहे हैं, लेकिन ऐसा करना कुछ कूल बात नहीं है, इसमें कोई मज़ा नहीं आता है। अब इस पोम को पढ़ने के बाद में हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस है, और क्वेश्चन ए है कि द पोएट टेल्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ, कि पोएट हमको किस चीज़ की इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहा है। तो द पोएट टेल्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, कि पोएट हमको टाइम की इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहा है। बी क्वेश्चन इज फाइंड आउट एटलीस्ट 4 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द पोएम, कि इस पोएम से हमको एटलीस्ट 4 एडजेक्टिव्स ढूंढना है। तो पहला एडजेक्टिव है प्रीशियस, दूसरा है लिटिल, तीसरा है बायगॉन, और फोर्थ है इम्पॉर्टेंट। सी क्वेश्चन इज राइट डाउन द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, कि इस पोएम में जो राइमिंग वर्ड्स आए हैं तो उनको लिखना है। तो आंसर में लिखा है हैंड एंड प्लेन, डोर एक्सप्लोर, प्रीशियस रिडिकुलस, नन फन। तो यहाँ पे ये सब जितने भी वर्ड्स आए तो ये सब राइमिंग वर्ड्स है। फोर्थ क्वेश्चन है कि राइट स्पीच ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कि नीचे आए हुए किसी भी एक टॉपिक पर हमको स्पीच लिखना है, तकरीर लिखना है, भाषण लिखना है। तो 2 हमको टॉपिक दिए गए, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, और सेकंड है कि सेव ट्रीज सेव नेचर। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स जो टॉपिक है तो हम उस पर एक स्पीच लिखेंगे, और ये जो स्पीच है तो हमारे ब्रिज कोर्स में ऑलरेडी दी जा चुकी है, लेकिन उसमें मैंने थोड़े से चेंजेस किया है। जो सेंटेंसेस मुझको अच्छे नहीं लगे थे तो मैंने उसको चेंज करके अपने हिसाब से लिखकर इसी स्पीच को दोबारा आप लोगों के लिए लिखा है। तो स्पीच कुछ इस तरह है कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, ऑनरेबल चीफ गेस्ट, हेडमास्टर ऑफ आवर स्कूल एंड माई डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, कि आज मैं स्पोर्ट के इम्पोर्टेंस पर एक स्पीच दूंगा। इफ़ यू ऑब्जर्व सम पीपल देन यू विल नोटिस दैट ह्यूमन लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ टेंशन एंड प्रॉब्लम्स। अगर तुम लोगों को गौर से देखोगे तो तुमको पता चलेगा, तुमको नोटिस होगा कि इंसान की ज़िंदगी टेंशन और प्रॉब्लम की एक सीरीज़ है, एक श्रृंखला है, एक सिलसिला है। यानी इंसान की ज़िंदगी में हमेशा टेंशन प्रॉब्लम आते जाते हैं। ऑल्सो दे हैव अ वैरायटी ऑफ कंसर्न रिलेटिंग टू देयर लाइफ, और उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग टाइप की फ़िक्र है, उनकी चिंताएं लगी हुई है। स्पोर्ट्स इज़ समथिंग दैट मेक्स अस फ्री फ्रॉम दीज ट्रबल्स, कंसर्न्स एंड टेंशन। स्पोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि हमको इन ट्रबल से, इन कंसर्न से, टेंशन से, यानी इन टेंशन से, फिक्र, चिंता से और इन परेशानियों से हमको आज़ाद कर देती है। मोर एवर दे आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, और इसके अलावा स्पोर्ट हमारी ज़िंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। दे हेल्प इन द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेन्स ऑफ द बॉडी, और स्पोर्ट हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गेन्स के सही काम करने में मदद भी करते हैं। फर्दर मोर दे रिफ्रेश आवर माइंड एंड द बॉडी फील्स री एनर्जाइज। इसके अलावा स्पोर्ट्स हमारे माइंड को फ्रेश भी कर देते हैं और हमारी बॉडी में फिर से जान आ जाती है, फिर से ताकत भी आ जाती है। इट आल्सो मेक्स मसल्स स्ट्रॉन्ग्स, और उसके ज़रिए हमारे मसल भी स्ट्रांग होते हैं। एंड कीप्स देम इन गुड शेप, और वो हमारे मसल को अच्छे शेप में भी रखते हैं। इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस स्पोर्ट्स आर कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। स्कूल और कॉलेज में स्पोर्ट्स को एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट समझा जाता है। आल्सो स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, और इसके अलावा स्कूल और कॉलेजेस में अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स के कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इन स्कूल्स एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट आर ऑर्गेनाइज, स्कूलों में खेल के एनुअल इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। एंड ऑन अ डेली बेसिस वी हैव अ स्पेसिफिक पीरियड फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम्स, और रोज़ हमारे लिए खेल और गेम के लिए एक स्पेसिफिक पीरियड भी होता है, यानी पीटी का पीरियड भी होता है। इन दिस पीरियड टीचर टीच द स्टूडेंट द वे टू प्ले डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड गेम, और इन पीरियड में टीचर स्टूडेंट को खेलने के अलग अलग तरीके या अलग अलग खेल खेलने के तरीके बताते हैं।
दीज स्पोर्ट्स एंड गेम्स टीच स्टूडेंट न्यू थिंग्स। ये जो स्पोर्ट्स है तो ये बच्चों को, स्टूडेंट को अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं। एंड दे हैव अ बॉन्ड विद देम, और बच्चों का खेल के साथ में एक बहुत ही अच्छा रिश्ता होता है। इन एडिशन, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स हेल्प देम डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज। खेल बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस और करेज को यानी हिम्मत को भी बढ़ावा देते हैं, डेवलप करता है। आल्सो दे बिकम एक्टिव एंड स्विफ्ट, और खेल के ज़रिए बच्चे एक्टिव भी हो जाते हैं और स्विफ्ट भी हो जाते हैं, फुर्तीले भी हो जाते हैं। एंड सक्सेस फिल्स देम विद मोटिवेशन एंड ईगरनेस, और जब बच्चे जीतते हैं तो जीत उनको मोटिवेशन से और ईगरनेस से यानी कुछ कर दिखाने के शौक से भर देते हैं। इन दिस वे गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंस ऑन आवर लाइफ। तो इसीलिए खेल हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम है, इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये एक पूरी स्पीच थी जो हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट पर लिखी है। आप उसको जैसे का वैसे लिख सकते हैं, या अपनी तरफ से जो सेंटेंस अगर आप ऐड करना चाहें तो उसको ऐड भी कर सकते हैं। और इस टेस्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि फ्रेम एटलीस्ट 8 क्वेश्चंस टू इंटरव्यू अ साइंटिस्ट। के एक साइंटिस्ट का इंटरव्यू लेने के लिए आपको एटलीस्ट 8 क्वेश्चन फ्रेम करना है, बनाना है, और इसके भी 5 मार्क है। तो ये जो इंटरव्यू का क्वेश्चन है तो हम बहुत जो नॉर्मल और जनरल क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपका नाम क्या है, आपने कहाँ पे पढ़ाई की, आप कहाँ रहते हो, तो ये सब हमने क्वेश्चन इसमें इंक्लूड नहीं किए, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट से पूछे जाने वाले भी है और किसी दूसरे से पूछे जाने वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं। एक साइंटिस्ट से आप स्पेसिफिकली कौन से क्वेश्चन पूछेंगे तो उन्हीं को मैंने यहाँ पे इस आंसर में ऐड किया है। तो फर्स्ट है कि व्हाट इज़ योर फील्ड ऑफ रिसर्च, कि आपकी रिसर्च की कौन सी फील्ड है, यानी आप किस फील्ड में रिसर्च करते हो। सेकंड है कि ऑन विच प्रोजेक्ट आर यू वर्किंग ऑन करेंटली, कि कौन से प्रोजेक्ट पर आप अभी अभी या हालिया दिनों में फ़िलहाल आप काम कर रहे हो। थर्ड है कि व्हाट इज़ योर मोस्ट रिसेंट डिस्कवरी, कि आपकी इस अभी अभी की डिस्कवरी कौन सी है। और फोर्थ है कि व्हाट इज़ योर बेस्ट डिस्कवरी, आपकी सबसे बेस्ट डिस्कवरी कौन सी है। फिफ्थ है कि हैव यू एवर वन एनी इंटरनेशनल अवार्ड, क्या आपने कभी कोई इंटरनेशनल अवार्ड जीता है। सिक्स्थ है कि हु इज़ योर फेवरेट साइंटिस्ट, आपका फेवरेट साइंटिस्ट कौन है, यानी आप तो खुद आप एक साइंटिस्ट हो लेकिन आपका फेवरेट साइंटिस्ट कौन है। सेवन्थ है कि विच बुक आर यू रीडिंग नाउ डेज, कि आजकल आप कौन सी किताब पढ़ रहे हो। और एट है कि व्हाट आर द सजेशंस वुड यू लाइक टू गिव टू द स्टूडेंट्स, कि आप स्टूडेंट को कौन से सजेशन देना चाहोगे। तो ये 8 क्वेश्चन है जो कि हमने एक साइंटिस्ट के इंटरव्यू के लिए बनाए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप अपनी तरफ से ऐड भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। आज की वीडियो में हमने ब्रिज कोर्स का जो लास्ट टेस्ट है, फाइनल टेस्ट है, तो उसके क्वेश्चन को समझा और सॉल्व करने की कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आप लोगों ने इस टेस्ट में आए हुए जितनी भी क्वेश्चंस है तो उसको समझा भी होंगे और उसके आंसर्स भी लिखे होंगे। अगर आप लोगों का फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर कीजिए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।